हेलो यार, वेलकम टू वेब कोडिंग यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा था स्ट्रिंग हैशिंग, उसका ये पार्ट 2 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे रैबिन का पैटर्न फाइंड एल्गोरिथम। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में जो हैश कैलकुलेशन की वीडियो थी जिसमें हम एक किसी भी स्ट्रिंग का हैश वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसमें हमने डिस्कस करा था कि हैश वैल्यू कैलकुलेट करने में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। नेमली सबसे पहले तो यही प्रॉब्लम आती है कि किसी भी स्ट्रिंग की हैश वैल्यू कैलकुलेट करने में आपको O ऑफ n का टाइम चाहिए होता है। ठीक है, और ये बहुत कॉस्टली होता है ना, इसलिए तो हम हैशिंग कर रहे थे। तो अब देखते हैं कि इस वीडियो में क्या करेंगे। हम इस वीडियो में बेसिकली इसी चीज़ को ऑप्टिमाइज करेंगे, इसको हम O ऑफ 1 में अचीव करने की कोशिश करेंगे। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आप वेब कोडिंग के OJ पे जाओ और यहाँ पे लेवल 3 के अंदर टेक्स्ट प्रोसेसिंग के अंदर रैबिन का ऑफिशियल के अंदर ये लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, इस पे जाइए। यहाँ पे एक स्पॉच का क्वेश्चन है, इस चीज़ को ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा है बेसिकली। जिन्होंने KMP की वीडियो देख रखी है, स्मूथ मॉरिस पाथ फाइंडिंग की एल्गोरिथम की वीडियो देख रखी है, उन्हें पता ही होगा इसको कैसे सॉल्व करना है KMP के साथ। बट इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को रैबिन कार से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है, सबसे पहले तो इनपुट आउटपुट डिस्कस कर लेता हूँ। हमें टेस्ट केसेस देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 लिखा है, तो 3 टेस्ट केसेस दे रहे हैं। ये टेस्ट केसेस हैं। हर टेस्ट केस में 2 स्ट्रिंग्स मिलेंगी हमें। ठीक है, तो यहाँ पे S1 ये रही और S2 ये रही टेस्ट केस 1 में। तो हमें ये बताना है कि S1 में S2 किस किस जगह पर अकर हो रही है, किस किस पोजीशन पे अकर हो रही है। इंडेक्स नहीं, पोजीशन, मतलब 1 बेस्ड है। ठीक है, तो किस किस पोजीशन पे अकर हो रही है। फॉर एग्जांपल इसको डिस्कस करते हैं एक बार, इस टेस्ट केस को। तो यहाँ पे S1 ये रही और S2 ये रही, है ना। तो A भी S2 है। तो अब आप इसको देख के बताओ कि यहाँ पे एक तो ये रहा, है ना, AB, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा AB, है ना। ये 3 AB हैं और इनकी पोजीशंस देखें तो 1 2 3 4 5 6। तो पहला तो अकरेंस 1th इंडेक्स पे है, 1th पोजीशन पे है। फर्स्ट पोजीशन पे AB ये रहा, फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है AB। दूसरा 3rd पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है AB, है ना। तीसरा जो है वो 5th पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। तो बेसिकली 1 3 5, है ना। 3 बार अकर हो रहा है और 1 3 5 पोजीशंस पे जो S2 है वो S1 में अकर हो रहा है ना। तो यही आउटपुट है, 3 टाइम्स अकर हो रहा है एंड 1 3 5 पोजीशंस पे अकर हो रहा है। सेकेंड टेस्ट केस में आप देख सकते हैं कि A है और यहाँ पे B है, और इस स्ट्रिंग में ये सब स्ट्रिंग कभी नहीं आ रही, है ना। तो यहाँ पे नॉट फाउंड लिखना है सिंपली, और एक एंड लाइन कैरेक्टर छोड़ के, है ना। वैसे ही AF इसमें AF एक ही बार अगर हो रहा है, वो फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। तो एक ही बार अगर हो रहा है और फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। तो यही आपका पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो नाइव अप्रोच क्या होगी, नाइव अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं। नाइव अप्रोच होगी, इसी टेस्ट केस को लेते हैं। नाइव अप्रोच क्या होगी कि मैं इन दोनों स्ट्रिंग्स का कंपैरिजन करूंगा। पहले मैं इस पे खड़ा होऊंगा, इस पे खड़ा होऊंगा, ये दोनों इक्वल हैं तो इसको भी आगे बढ़ाओ और इसको भी आगे बढ़ाओ। अब ये दोनों इक्वल हैं तो मेरे को एक अकरेंस मिल गई, तो एक अकरेंस ये रही, है ना। फिर यहाँ पे आएगा और ये वापस इधर आ जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे दोनों स्ट्रिंग्स का कंपैरिजन होगा सिंपली, और हमें अकरेंस का पता चलता रहेगा, है ना। ये अकरेंस का, ये नाइव अप्रोच होगी, और इसमें काफ़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगी, है ना। और हर टेस्ट केस के लिए तो कैलकुलेट करना बहुत कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी स्ट्रिंग मैच ना करे या फिर कुछ हो जाए, है ना। तो ये नाइव अप्रोच होगी। अब देखते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। हम इन स्ट्रिंग्स का ना हैश वैल्यू जनरेट करेंगे। ठीक है, पहले ही क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले रैबिन कार्प एल्गोरिथम ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस करा था कि किसी भी स्ट्रिंग की हैश वैल्यू हम O ऑफ n में वो कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग की हैश वैल्यू। ठीक है, O ऑफ n में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। रैबिन कार्प एल्गोरिथम क्या करती है, अभी हम एल्गोरिथम का वॉट देखते हैं। रैबिन कार्प एल्गोरिथम क्या करती है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी स्ट्रिंग है ना, तो उसका वो प्रीफिक्स हैश वैल्यू का एरे बना देती है, प्रीफिक्स हैश एरे। ठीक है, तो वो बना लेगी और उसके बेसिस पे फिर आगे की कैलकुलेशन होंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी स्ट्रिंग का एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ
ABCD है ना, ABCDEF, ये मैंने स्ट्रिंग का हैश मतलब ये वाली मैंने स्ट्रिंग कंसिडर करनी है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी हैश वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, प्रीफिक्स हैश वैल्यूज को। तो प्रीफिक्स हैश वैल्यूज का क्या मतलब है, ये हमारा एरे है, समझ लो प्रीफिक्स हैश एरे है, ये समझ लो ये हमारा प्रीफिक्स हैश एरे है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इस वैल्यू पे क्या होगा कि इसके और इसके पीछे की जो स्ट्रिंग है, जो इसके प्रीफिक्स की स्ट्रिंग है ना, उसकी हैश वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल इस पोजीशन पे क्या होगा, जो सी की वाली पोजीशन है, इस ये क्या डिनोट करती है, ये डिनोट करती है कि इस स्ट्रिंग की हैश वैल्यू क्या है, इस स्ट्रिंग की मतलब बेसिकली इस प्रीफिक्स की हैश वैल्यू क्या है। प्रीफिक्स एंडिंग एट इंडेक्स आई, जिस आई इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या 4 पे क्या होगा, द प्रीफिक्स हैश एरे वैल्यू ऑफ इंडेक्स 4 विल रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करेगी ये, जो इसका प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स है ना, ये प्रीफिक्स है, ये आगे से शुरू हो रहा है तो ये प्रीफिक्स है, इस वाली स्ट्रिंग का जो प्रीफिक्स वाली स्ट्रिंग है, इसकी हैश वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी, ठीक है, इसकी हैश वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी। अब इसको एरे की टर्म्स में नहीं देखते, ये तो मैंने ऊपर से कॉन्सेप्ट बताया थोड़ा सा, अब इसको हम मैथमेटिकली देखते हैं कि क्या है ये और कैसे होगा। तो देखते हैं, अब प्राइम नंबर हमने क्या लिया था 31, है ना, वही पिछली वीडियो का कॉन्सेप्ट। अगर आपने स्ट्रिंग हैशिंग की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जाके वॉच करो, है ना, इसका पहला पार्ट है वो, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है और आपको समझ आ जाएगा कि इस वीडियो में मैं क्या बातें कर रहा हूँ, ठीक है। और एक मॉड लिया था हमने 10⁻⁹+7, ठीक है। तो देखते हैं, वैसे मॉड का भी इस्तेमाल नहीं है ज़्यादा, पर हम फिर भी देखते हैं। तो यहाँ पे ए है ना, तो मैंने ए का क्या बताया था लास्ट वीडियो में कि मैं ए लिखूंगा तो उसका क्या मतलब होगा, एस का वैल्यू ऑफ ए माइनस एस का वैल्यू ऑफ ए प्लस 1, बेसिकली 1, है ना। बी का मतलब क्या होता, एस का वैल्यू ऑफ बी माइनस एस का वैल्यू ऑफ ए प्लस 1, ठीक है। एस का वैल्यू ऑफ दैट कैरेक्टर, जो वो कैरेक्टर है जिस ith पोजिशन पे वो कैरेक्टर है, माइनस एस का वैल्यू ऑफ ए प्लस 1, बेसिकली वो कैरेक्टर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या मतलब किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो तो ए, देखो बी सेकंड कैरेक्टर होता है ना हमारे अल्फाबेट्स का, तो क्या हो गया कि बी की जगह 2 आएगा, है ना। एस का वैल्यू ऑफ बी माइनस एस का वैल्यू ऑफ क्या देगा हमें, 1 देगा, और इसमें प्लस 1 करेंगे तो ये क्या देगा, 2 देगा। वैसे ही सी में क्या आएगा, 3 आएगा, डी में क्या आएगा, 4 आएगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो मैं ए को ऐसे ही लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ए जो हमारा, चलो कोई बात नहीं, हाँ ए लिख देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय प्राइम नंबर, इसके इंडेक्सेस भी लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ए इंटू प्राइम नंबर, जो हमारा प्राइम नंबर है, रेज़ टू पावर 0, जो ith इंडेक्स पे कैरेक्टर है ना, ए 0th इंडेक्स पे है तो p रेज़ टू पावर 0, ठीक है, प्लस इसको ब्रैकेट में ना, प्लस b क्या है, b बेसिकली b 2 को रिप्रेजेंट करता है ना, 2 को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं फिर भी b लिख देता हूँ यहाँ पे, b मल्टीप्लाइड बाय जो प्राइम नंबर है हमारा, रेज़ टू पावर ith इंडेक्स जो कि है 1, है ना, इस केस में 1 है प्राइम नंबर, तो ith इंडेक्स 1। c क्या है, c बेसिकली 3 को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हम क्या c में इधर लिख रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है, s का वैल्यू ऑफ c माइनस s का वैल्यू ऑफ a प्लस 1, बेसिकली ये 3 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, 3 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 2 + 1 = 3, ये ऐसे रिप्रेजेंट करेगा। तो c की जगह क्या आएगा, c मल्टीप्लाइड बाय p रेज़ टू पावर 2, c सेकंड इंडेक्स पे है ना, तो c इंटू c मल्टीप्लाइड बाय p रेज़ टू पावर 2, है ना, और ऐड होगा d, है ना, d, तो d में क्या होगा कि d इंटू p रेज़ टू पावर 2, p रेज़ टू पावर 3, ठीक है। और वैसे मैं e के लिए लिख देता हूँ, e इंटू p रेज़ टू पावर 4 प्लस f इंटू p रेज़ टू पावर 5, तो ये हमारा s का वैल्यूज हो गई सारी, है ना। ये मतलब बेसिकली हमारा इस पूरी स्ट्रिंग की हैश वैल्यू ये डिनोट करता है, इस पूरी स्ट्रिंग की हैश वैल्यू। पर हमें पूरी स्ट्रिंग की हैश वैल्यू स्टोर नहीं करनी उस एरे में, हमें क्या, मैंने क्या बोला था, हमें उस एरे में क्या स्टोर करना है, हमें उस पर्टिकुलर इंडेक्स तक के प्रीफिक्स की हैश वैल्यू स्टोर करनी है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं, इस इतने हिस्से की बात करूं, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इतनी स्ट्रिंग है ABC की जो एस का वैल्यू मतलब हैश वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो वो कितनी स्ट्रिंग होगी, इतनी स्ट्रिंग होगी ना वो, है ना। फॉर एग्जांपल सिर्फ ABC है हमारी स्ट्रिंग में, तो 0th इंडेक्स पे A है, 1th इंडेक्स पे B है और सेकंड इंडेक्स पे C है, तो बेसिकली ये इसकी हैश वैल्यू होगी, ठीक है।
ठीक है, अगर हमारी स्ट्रिंग ए बी सी डी ई हुई, इतनी बड़ी स्ट्रिंग हुई, तो बेसिकली उसमें क्या स्टोर होगा, उसमें ये वाली वैल्यू स्टोर होगी, ये वाली वैल्यू स्टोर होगी। एफ तो नहीं है ना, तो एफ स्टोर नहीं, एफ वाली वैल्यू स्टोर नहीं होगी, ये वैल्यू स्टोर होगी। अब थोड़ी थोड़ी एल्गोरिथम समझ रहे हो। हम बेसिकली क्या करेंगे, जैसे प्रीफिक्स सम एरे में करते हैं ना, प्रीफिक्स सम एरे जिसको नहीं पता वो प्लीज प्रीफिक्स सम एरे की वीडियो भी देख लो, बहुत काम की चीज़ है कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में। तो प्रीफिक्स सम एरे की तरह ही इसमें हम बिल्डअप करेंगे एरे को, है ना, एरे को हम बिल्डअप करेंगे। तो बेसिकली क्या करेंगे कि हमने एक एरे ले लिया, ठीक है, ऑफ साइज 10, साइज क्या होगा, जो स्ट्रिंग की लेंथ है, ठीक है, एरे ले लिया हमने, समझ लो हमारा एरे ये रहा। ये हमारा एरे हो गया, है ना। तो इस एरे में क्या होगा, इस इतने इतने एरिया में बस यही स्टोर होगा, यही स्टोर होगा, यही स्टोर होगा, ठीक है। जो फर्स्ट जो हमारा जीरोथ इंडेक्स है उसमें जीरोथ कैरेक्टर का ही स्टोर होगा, जो जीरोथ कैरेक्टर की हैश वैल्यू होगी, ठीक है। इस पे क्या होगा, इस प्लेस पे क्या स्टोर होगा, जो जीरोथ कैरेक्टर की हैश वैल्यू, जो यहाँ जो चीज यहाँ पे समझ लो यहाँ पे एक्स स्टोर हो रखा है, तो एक्स प्लस जो हमारी ith कैरेक्टर की हैश वैल्यू आएगी, है ना, ith कैरेक्टर की हैश वैल्यू आएगी। तो आई क्या है यहाँ पे 1 है, तो और ith कैरेक्टर क्या है b है, तो b इंटू पी पावर 1, तो यहाँ पे ith कैरेक्टर की हैश वैल्यू आएगी। तो समझ लो ये पूरा सम करके y होता है। तो अब इस इंडेक्स पे क्या आएगा, जो थर्ड इंडेक्स सेकंड इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स पे y प्लस जो c की हैश वैल्यू हमारी कैलकुलेट होगी, ठीक है। वैसे ही जो यहाँ पे कैलकुलेट होगा उसको यहाँ पे रखेंगे और उसमें ऐड कर देंगे, ये क्या होगा, इसकी हैश वैल्यू, है ना। फिर जो यहाँ पे हम रख देंगे और इसको हम इसके ये बनाने के लिए यूज करेंगे, है ना, इसको हम यहाँ पे रखेंगे प्लस जो हमारा ये होगा, है ना। एक बार दोबारा बताता हूँ, प्रीफिक्स सम एरे की तरह ही चलेगा ये, है ना, प्रीफिक्स सम एरे तक की तरह ही चलेगा। समझ लो इसकी हैश वैल्यू बेसिकली क्या होगी, ए को हम 1 लिखते हैं, है ना, ए क्या है, हैश वैल्यू ऑफ ए, एस का वैल्यू ऑफ ए माइनस एस का वैल्यू ऑफ ए प्लस 1, तो ये क्या होगा, 1 होगा, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है यार, अच्छी बात है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा जो समझ लो ये डीपी है, इस एरे का नाम समझ लो डीपी है, तो डीपी ऑफ आई क्या हो जाएगा, डीपी ऑफ आई माइनस 1, जो पिछले इंडेक्स तक हमने प्रीफिक्स एरे की वैल्यू कैलकुलेट करी है, पिछली स्ट्रिंग तक की, है ना, पिछली स्ट्रिंग तक की जो एस के वैल्यू हमने कैलकुलेट, मतलब हैश वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है, वो प्लस जो ith की हैश वैल्यू होगी, ith की हैश वैल्यू, ith कैरेक्टर की हैश वैल्यू, ठीक है। डीपी ऑफ आई हमारा ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बेसिकली यही कंस्ट्रक्ट होता है रैबिनकार्प एल्गोरिथम पे, और इसमें ही फिर आगे मैथमेटिक्स को यूज करते हैं हम, और उससे हम O1 में किसी भी सबस्ट्रिंग की हैश वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, ये जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। चलो इसका एग्जाम्पल का एक बार बना के दिखाता हूँ। तो हमने क्या बोला था, डीपी ऑफ आई हम अब 1 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये जीरोथ इंडेक्स था। तो डीपी ऑफ 1 क्या हो जाएगा, डीपी ऑफ 1 क्या हो जाएगा, डीपी ऑफ आई माइनस 1, मतलब डीपी ऑफ 0, ठीक है, डीपी ऑफ 0 पे क्या पड़ा है, 1 पड़ा है, प्लस हैश वैल्यू ऑफ ith कैरेक्टर। हैश वैल्यू क्या है, ये क्या है, ये हैश वैल्यू ही तो है बी की, सिर्फ बी की, ओनली बी, और अगर बी ith इंडेक्स पे हो उसकी, ठीक है। तो बी क्या होता है, बी को कैसे लिखते हैं हम, एस का वैल्यू ऑफ बी माइनस एस का वैल्यू ऑफ ए प्लस 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय इसका इंडेक्स क्या है, 1 है, तो प्राइम नंबर रेज टू द पावर 1, बेसिकली 2 इंटू 31 यहाँ पे ये स्टोर होगा, ठीक है। तो 2 इंटू 31 स्टोर होगा इधर, और ये ऐसे यहाँ पे सेव होगा। वैसे ही अब इस इंडेक्स पे क्या सेव होगा, पहले तो हम ये जो यहाँ पे सब कुछ रखा है इसको यहाँ पे रखेंगे, 1 प्लस 2 इंटू 31 विच इज 62, तो बेसिकली 63 प्लस 63 में क्या ऐड करेंगे, जो इसकी हैश वैल्यू होगी। अगर सी सेकंड इंडेक्स पे हुआ तो क्या हैश वैल्यू होगी उसकी हैश वैल्यू होगी सी, जो हम यहाँ पे करते हैं ऐसे, सी क्या है बेसिकली, सी एस का वैल्यू ऑफ सी माइनस एस का वैल्यू ऑफ ए प्लस 1, जो कि 3 देगा हमें, मल्टीप्लाइड बाय पी टू पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू रखेंगे, ऐड करेंगे 63 में ये वैल्यू ऐड करेंगे, और वैसे ही हम ऐसे ही करते करते पूरा एरे बिल्ड करते रहेंगे, तो हम ऐसे प्रीफिक्स हैश एरे जनरेट कर लेंगे अपना, ठीक है, प्रीफिक्स हैश एरे जनरेट कर लेंगे, ठीक है यार, हमने प्रीफिक्स हैश एरे जनरेट कर लिया। अब हम ये देखते हैं, अब बहुत ध्यान से सुनना, अब हम
जो O ऑफ n में किसी भी सबस्ट्रिंग की हैश वैल्यू कैलकुलेट हो रही थी ना, उसको हम अब O ऑफ 1 में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, O ऑफ 1 में कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम O ऑफ 1 में कैलकुलेट करना है हमने, है ना, हमने O ऑफ 1 में कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कुछ मैथमेटिक्स का यूज करेंगे इसमें, ठीक है। मैथमेटिक्स का क्या यूज करेंगे, अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि मुझे मुझे आप डी ई सबस्ट्रिंग है ना, इसकी हैश वैल्यू दे दो, इसकी हैश वैल्यू दे दो। मैंने आपको बोला दोबारा बोलता हूँ, ए बी सी डी की हैश प्रीफिक्स हैश एरे आपने पहले ही जनरेट करा हुआ है, ठीक है, आपने पहले ही जनरेट करा हुआ है। मैंने आपसे पूछा जो सबस्ट्रिंग ए बी सी डी ई एफ में S1 में, बेसिकली हमारी S1 है, इसमें जो भी सबस्ट्रिंग थर्ड इंडेक्स से शुरू हो रही है और इंक्लूसिव और फोर्थ इंडेक्स पे खत्म हो रही है, उसका मुझे हैश वैल्यू दे दो, ठीक है। तो अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, बेसिकली पहले देखते हैं CD की हैश वैल्यू होगी क्या। CD क्या रिप्रेजेंट करेगा, अगर हम CD को एज एन इंडिपेंडेंट स्ट्रिंग लिखें तो C मल्टीप्लाइड बाय p raised power 0 प्लस D मल्टीप्लाइड बाय p raised power 1, ये CD रिप्रेजेंट करेगा। अब C और D का मतलब मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है, बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा एक बार लास्ट बार कर देता हूँ। C का क्या मतलब होगा, C माइनस एस का वैल्यू ऑफ C माइनस एस का वैल्यू ऑफ A प्लस 1, ठीक है। वैसे ही D का क्या मतलब होगा, एस का वैल्यू ऑफ D माइनस एस का वैल्यू ऑफ A प्लस 1। तो CD का बेसिकली पॉइंट ये था कि CD को अगर हम एज एन इंडिपेंडेंट स्ट्रिंग लिखें तो उसकी एस का वैल्यू ये होगी, ये, ठीक है, ये होगी। पर इस केस में अगर हम प्रीफिक्स हैश एरे में प्रीफिक्स सम की तरह क्वेरी लें, है ना, प्रीफिक्स सम की तरह क्वेरी लें, तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं जरा, देखते हैं। तो बेसिकली क्या स्टोर हो रखा होगा हर इंडेक्स पे, हम प्रीफिक्स सम एरे में क्या करते हैं, प्रीफिक्स सम एरे में क्या करते हैं, अगर हमें L से लेकर R तक की रेंज का हमें सम चाहिए, लेफ्ट से लेकर राइट तक की रेंज का सम चाहिए, तो हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स सम एरे ऑफ R माइनस प्रीफिक्स सम एरे ऑफ L माइनस 1, तो ये हमें उस रेंज का सम दे देता है, ठीक है। अब जिसको यार ये प्रीरिक्विजिट है, देखो जिसको प्रीफिक्स सम एरे नहीं आता वो ये नहीं समझ पा रहा होगा इस समय, तो प्लीज प्रीफिक्स सम एरे की वीडियो देखो, उसमें प्रीफिक्स काउंट एरे भी समझा रखा है, तो प्लीज वो वीडियो जाके देखो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। फिर इस वीडियो पे आना, ठीक है, क्योंकि आगे आगे हम पूरा प्रीफिक्स सम एरे पे ही ये खेल चलेगा, ठीक है। तो ठीक है यार, हम देखते हैं अब क्या होगा। प्रीफिक्स सम एरे में जब हम कोई क्वेरी देते हैं तो वो ऐसे होती है, वो ये हमें बेसिकली क्या रिटर्न करेगा कि उस एरे में फॉर एग्जांपल कोई भी एरे था हमारे पास, तो उस एरे में L से लेकर R तक की रेंज का सम क्या होगा, है ना, O ऑफ 1 में बताएगा, ये O ऑफ 1 में बताएगा। अब जब हम यही क्वेरी अपने प्रीफिक्स हैश एरे पे हम लगाएंगे, है ना, प्रीफिक्स हैश एरे क्या है, वो भी तो एक प्रीफिक्स सम एरे ही है ना। मैंने क्या डिनोट करा था, डीपी ऑफ i इज इक्वल टू डीपी ऑफ i माइनस 1 प्लस करेंट हैश वैल्यू। और प्रीफिक्स सम में क्या होता है, डीपी ऑफ समझ लो प्रीफिक्स सम एरे में क्या होता है, प्रीफिक्स सम एरे में होता है कि डीपी ऑफ i माइनस 1 प्लस करेंट एरे वैल्यू, है ना। तो एरे वैल्यू की जगह मैंने हैश वैल्यू बोल दिया, तो है तो ये सेम चीज, तो क्यों, अब कोई बोलेगा यार हम क्वेरी भी तो कर सकते हैं, फिर ऐसी क्वेरी कर लेंगे और ऐसी हम उसका हैश निकाल लेंगे, पर ऐसे कर नहीं सकते यार, इसमें क्यों नहीं कर सकते, देखते हैं। अब मेरे को क्या माइनस करना है, मेरे को मैंने क्या बोला था, प्रीफिक्स सम एरे में ये होती है क्वेरी, ये होती है। अब यही क्वेरी हम इस पे लगा के देखते हैं, जो एरे बनेगा, समझ लो ये एरे रिप्रेजेंट करता है, समझ लो यहाँ पे एरे की वैल्यूज हैं कुछ, इनकी हैश वैल्यूज होंगी, जो प्रीफिक्स हैश वैल्यूज होंगी, है ना, रिप्रेजेंट करता है। तो देखते हैं, तो प्रीफिक्स हैश एरे ऑफ, अगर मैं यही सेम क्वेरी प्रीफिक्स सम की तरह ही इस एरे पे लगाऊं, ये एरे कैसे कैलकुलेट करा वो मैंने बता दिया है ना, ये a मल्टीप्लाइड बाय p raised power 0 यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर जो यहाँ पे पड़ा है, ये जो इसके इस यहाँ पे क्या आएगा, इसके पिछले वाले इंडेक्स पे क्या पड़ा है, प्लस इसकी क्या हैश वैल्यू है, इस पे क्या आएगा, जो इसके पिछले वाले इंडेक्स पे जो पड़ा है प्लस इसकी क्या हैश वैल्यू है ना, ऐसे ऐसे आगे आगे बनता रहेगा। तो अगर यही क्वेरी हम यहाँ पे लगाएंगे ना, तो बेसिकली क्या आएगा, हमारी L और R क्या 3,4 था ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रीफिक्स हैश एरे ऑफ R माइनस प्रीफिक्स हैश एरे ऑफ L माइनस 1। तो देखते हैं जरा क्या आता, तो प्रीफिक्स हैश एरे ऑफ R क्या होगा, R इस केस में 4 है, माइनस प्रीफिक्स हैश एरे ऑफ L माइनस 1, तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको हम मैथमेटिकली डिनोट करते हैं, है ना, हैश वैल्यू ऑफ इसकी पावर का टेबल तो किसी को याद नहीं होता 31 की, तो हम नंबर्स के साथ तो देख नहीं सकते, हम सीधा इक्वेशंस लिखते हैं यहाँ पे। प्रीफिक्स हैश एरे ऑफ 4 क्या डिनोट करता है, प्रीफिक्स हैश एरे ऑफ 4 डिनोट करता है a इंटू p raised power 0
प्लस b इंटू पी रेज पावर 1 प्लस c इंटू पी रेज पावर 2, है ना? नहीं, सिर्फ b तक ही है ना, सिर्फ b तक ही है। तो हाँ, सी भी आएगा, सी भी आएगा, क्योंकि 4 है ना, 4 है ना, 4 तक जाना है हमें। तो पी एच पावर 2 प्लस d इंटू पी एच पावर 3 प्लस e इंटू पी एच पावर 4, ये प्रीफिक्स हैश एरे ऑफ ये में। तो इसमें से हमने माइनस क्या करना है, इसमें माइनस क्या करना है, इसमें से क्या माइनस कर रहे हैं, यहाँ तक की वैल्यू, यहाँ तक की वैल्यू, जो ये वैल्यू है, इतनी वैल्यू कैसे माइनस करेंगे, a इंटू पी रेज पावर 0 प्लस b इंटू पी रेज पावर 1 प्लस c इंटू पी रेज पावर 2। ठीक है, ये हम इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखो, अब माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, और ये और ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारे पास, d इंटू पी रेज पावर 3 प्लस c इंटू पी रेज पावर 4, ये हमारे पास बचा। पर हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, है ना, हमें चाहिए क्या, हमें तो सी डी चाहिए था। ये तो सॉरी, मैंने थोड़ा कर दिया, डी नहीं होगा यहाँ पे बेसिकली यहाँ तक ही जाएगा, ये सेकंड इंडेक्स तक जा रहा है ना, 3 और 4 ले रहे हैं हम। तो 3 और 4 में सी कोमा ये थोड़ी बनेगा, 3 और 4 में ये थोड़ी बनेगा, 3 और 4 में तो हमारा कुछ और बनेगा, 3 और 4 में हमारा ये बनेगा, डी ई बनेगा। तो डी इंटू पी रेज पावर 0 प्लस ई इंटू पी रेज पावर 1, ये हमारा बनना चाहिए, ये हमारा बनना चाहिए। पर जब ये कैंसिल आउट हो रहे हैं ना, ये जब कैंसिल आउट हो रहे हैं ना, 3,4 तक का चाहिए हमें, तो जब ये कैंसिल आउट हो रहे हैं तो हमारा बच क्या रहा है, देखो, d इंटू पी रेज पावर 3 प्लस e इंटू पी रेज पावर 4, ये हमारा बच रहा है, ये बच रहा है हमारा। ठीक है, ये बच रहा है। तो एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा यहाँ पे पी रेज पावर 0 है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे पी रेज पावर 3 है, यहाँ पे क्या है, पी रेज पावर 1 है, और यहाँ पे क्या है, पी रेज पावर 4 है। ठीक है, ये कितना एक्स्ट्रा है हमारे पास। तो अच्छा ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारा काम कितना बचा है, हमें बस जो हमारी, ये हमारा आंसर है, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, और ये हमारा नंबर है। ठीक है, जो हमें मिल रहा है अभी प्रीफिक्स सम एरे की तरह क्वेरी करने के बाद। ठीक है, तो ठीक है, हमें ये मिल रहा है, तो हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखते हैं। एक तरीका है, उसमें क्या है कि देखो, d किस इंडेक्स पे है, d है थर्ड इंडेक्स पे, d थर्ड इंडेक्स पे है ना। तो d इक्वेशन, जो ये वाली इक्वेशन है, ये वाली जो हमारे पास आई है, इस इक्वेशन को आप p रेज़ टू पावर l से डिवाइड कर दो। दोबारा बताता हूँ, d जो हमारी ये वाली इक्वेशन आई थी, डी वाली ये वाली इक्वेशन आई थी, देखो ये वाली इक्वेशन जो है, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, p रेज़ टू पावर l, l क्या इस केस में 3, मतलब जो d मल्टीप्लाई हो रहा है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या हमारा आएगा, इससे हमारी इक्वेशन आ जाएगी d इंटू पी रेज़ पावर 0 प्लस e इंटू पी रेज़ पावर 1। तो हमें यही इक्वेशन मिल गई, तो इस तरह से हमने क्या करा, हमने O1 में इस सबस्ट्रिंग का वो कैलकुलेट कर लिया। अब एक और सबस्ट्रिंग का कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, थोड़ी कंफ्यूजिंग हो रहा होगा ये, पर ठीक है कोई बात नहीं, एक और सबस्ट्रिंग का कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है देखते हैं। चलो, प्रीफिक्स सम एरे की वीडियो देख के आना है, प्रीफिक्स सम एरे के बिना ही समझ नहीं आ पाएगा। तो हम समझ लो, हम निकालते हैं अब CD का ही निकालते हैं, या फिर चलो BC का निकाल लेते हैं। तो BC का आंसर आना क्या चाहिए, BC का आंसर आना चाहिए B मल्टीप्लाइड बाय पी रेज़ पावर 0 प्लस C मल्टीप्लाइड बाय पी रेज़ पावर 1, ये हमारा BC का आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, हो गया, यहाँ पे हमने इसको रख लिया, ये हमारा डिजायर्ड आंसर है, ये हमें इस आंसर तक हमें पहुंचना है। तो अब हम इस पे क्या, जो हमारा प्रीफिक्स हैश एरे है हमारा, उस पर हम जब क्वेरी लगाएंगे तो क्या होगा, उस क्वेरी में क्या होगा, प्रीफिक्स हैश एल और आर क्या है हमारा, पहले एल और आर डिसाइड करो, एल क्या है हमारा, हमें BC लेना ना, तो एल हमारा 1 हो गया और आर हमारा 2 हो गया, है ना। 1 से लेकर 2 तक इंक्लूसिव जो सबस्ट्रिंग बन रही है, वो हमें उसकी हैश वैल्यू चाहिए, है ना, उस सबस्ट्रिंग की हैश वैल्यू चाहिए O1 में। तो हमें क्वेरी लगाएंगे सिंपली प्रीफिक्स हैश एरे ऑफ R, ठीक है, माइनस प्रीफिक्स हैश एरे ऑफ L-1। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये कॉन्सेप्ट प्रीफिक्स सम एरे वाले वीडियो से आया। ठीक है, उसको जाके भी देखो। ठीक है, तो प्रीफिक्स सम एरे देखो, फिर ये कॉन्सेप्ट समझ आएगी मैंने क्यों करा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, पहले प्रीफिक्स हैश एरे ऑफ R देखते हैं क्या है।
तो आर क्या है हमारा 2 है, तो हमें सेकेंड इंडेक्स तक जाना है। तो a इंटू पी रेज पावर 0 प्लस b इंटू पी रेज पावर 1 प्लस c इंटू पी रेज पावर 2। ठीक है, ये हमारा प्रीफिक्स हैश एरे ऑफ r पे ये वैल्यू पड़ी होगी। ठीक है, प्रीफिक्स हैश एरे ऑफ r पे ये वैल्यू पड़ी होगी। और इसमें हमने सब्ट्रैक्ट क्या करना है, प्रीफिक्स हैश एरे ऑफ l माइनस वन। l क्या है हमारा 1, तो l माइनस वन क्या होगा 0। तो यहाँ तक की जो हैश वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। मैं इसको यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे समझा देता हूँ। प्रीफिक्स हैश एरे ऑफ r माइनस प्रीफिक्स हैश एरे ऑफ l माइनस वन का क्या मतलब है, प्रीफिक्स हैश एरे ऑफ r में क्या स्टोर होगा, यहाँ तक की हैश वैल्यू। प्रीफिक्स हैश एरे ऑफ l माइनस वन में क्या स्टोर होगा, यहाँ तक की हैश वैल्यू। तो बचा क्या, ये बचा ना, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये बचा तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यही हमारा प्रीफिक्स सम एरे का भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ठीक है, अब प्रीफिक्स हैश एरे ऑफ l माइनस वन देखते हैं क्या है। l माइनस वन क्या है, 0 है। तो बेसिकली हम a इंटू पी रेज पावर 0 तक ही जा पाएंगे हम, है ना, ज़्यादा तो जा नहीं पाएंगे। तो अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने से कैंसिलेशन होगी, तो ये कैंसिल हो गए दोनों। और यहाँ पे हमारे पास बचा क्या, b इंटू पी रेज पावर 1 प्लस c इंटू पी रेज पावर 2। ये हमारे पास बचा, मतलब जब हमने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करा तो हमारे पास ये बचा। ठीक है, b इंटू पी रेज पावर 1 प्लस c इंटू पी रेज पावर 0। अब इसे हमें नॉर्मलाइज करना होगा, है ना, हम इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं। हमें डिजायर्ड आंसर ये चाहिए, आइडियली ये आना चाहिए। अगर बीसी में आपको स्ट्रिंग दूं तो इसकी हैश वैल्यू का आंसर ये आना चाहिए, पर यहाँ पे ये आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा p रेज़ टू द पावर l से। l क्या है इस केस में 1, तो p रेज़ टू पावर 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो ये p की वैल्यू, ये p कटेगा और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, यही मिल जाएगी इक्वेशन, यही इक्वेशन मिल जाएगी ना। तो हमारा ये है, ठीक है, ये हमारा वो है। अब देखो इसमें भी एक प्रॉब्लम है, इसमें भी एक प्रॉब्लम आ गई। इसमें भी क्या प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम देगा, ये हमें बहुत प्रॉब्लम देगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली जब कोड कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक मॉड नाम की चीज़ भी तो ले रहे हैं। जब हम मॉड ले रहे हैं तो हम मॉड में डिवाइड तो कर नहीं सकते, हमें इन मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। और वो कितना बड़ा वो होता है, टाइम कितना लेता है, log n का टाइम लेता है, log n का टाइम लेता है। अगर हम बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन के थ्रू से कैलकुलेट कर रहे हैं तो log n का टाइम लेगा, जो कि फीजिबल नहीं है ना। हमें तो O ऑफ 1 चाहिए यार, O ऑफ 1 कहाँ होता है और log n कहाँ होता है, हमें O ऑफ 1 चाहिए। तो ये तो दिक्कत देगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, देखो 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 देखो, ये p रेज़ पावर l है ना, जो p रेज़ पावर यहाँ पे 1 होगा, समझ लो ये है ना। और हमें क्या चेक करना है कि क्या ये इक्वल टू है इसके, क्या ये इक्वल टू है इसके, जो हमारी टारगेट सबस्ट्रिंग है, जो हम फाइंड करना चाहते हैं। क्या ये वाली सबस्ट्रिंग जो है 3 जो 1 से लेकर सेकंड पोजीशन तक जो सबस्ट्रिंग है हमारी इस स्ट्रिंग में, इस ऊपर ABCDEFGH वाली स्ट्रिंग में, जो ये वाली सबस्ट्रिंग है ना, इसमें 1 से लेकर सेकंड पोजीशन तक जो सबस्ट्रिंग है उसकी वैल्यू क्या इसके इक्वल है, हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं, हमारा ये चेक करना चाहते हैं। तो बेसिकली इसको क्या लिखेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे b इंटू पी रेज़ पावर 0 प्लस c इंटू पी रेज़ पावर 1। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, देखो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली मॉड भी लेंगे, हैश वैल्यूज में मॉड लेते हैं, है ना, हम हैश कैलकुलेट करते हैं तो मॉड लेते हैं। तो हमें मॉड लेने के लिए इसको तो इसका मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेटिव, इस जो ऊपर न्यूमरेटर है इसको डिनोमिनेटर की मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमारा मॉड में आंसर आए, और वो log n का ऑपरेशन है। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि इस p रेज़ पावर 1 को इधर ही भेज दें और इधर ही मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लिकेशन में तो कुछ दिक्कत नहीं होती ना, उसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वगैरह कुछ कैलकुलेट नहीं करना। तो इसको यहाँ पे भेज देंगे और फिर ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल आती है तो हम बोल देंगे कि हाँ ये दोनों सबस्ट्रिंग्स सेम है, ये दोनों स्ट्रिंग्स सेम है, क्योंकि इन दोनों की हैश वैल्यू सेम है। तो यही हमारी रेविनकार एल्गोरिथम है। ठीक है, दोबारा स्टेप्स में बताता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करा, प्रीफिक्स हैश एरे जनरेट करा। ठीक है, ये है प्रीफिक्स हैश एरे जनरेट करा। उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने क्वेरीज लगाई, उस पर क्वेरीज लगाई। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको x साइज की आपको सबस्ट्रिंग ढूंढनी है, तो ऑफ कोर्स आप क्या करोगे, स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम का यूज करोगे, है ना, स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट का यूज करोगे और
स्लाइडिंग विंडो बेसिकली क्या है, स्लाइडिंग विंडो ये है, देखो ये स्लाइडिंग विंडो भी समझाता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल 3 लेंथ की आपको सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है DEF इस पूरी स्ट्रिंग में, है ना। तो आप क्या करोगे, एक विंडो ले लोगे, एक विंडो ले लोगे। अभी मैं सिर्फ ऐसे एनिमेटेड की तरह समझा रहा हूँ, कोड में पूरा बाकी का समझ आएगा। तो ये आपने विंडो ले ली, ठीक है, ये आपने विंडो ले ली। अब क्या करोगे, अब आप क्वेरी दोगे कि क्या 0 से लेकर 1 की जो सबस्ट्रिंग है उसकी हैश वैल्यू क्या है वो बताओ। क्या वो DEF की हैश वैल्यू के साथ इक्वल है? नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप इस विंडो को उठा के एक एक आगे बढ़ा दोगे। अब आप देखोगे क्या ये DEF के इक्वल है। हैश वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद बोलोगे नहीं, हैश वैल्यू दोनों की अलग है। फिर ये विंडो यहाँ पे आएगी, फिर इसकी भी, इस विंडो की भी हैश वैल्यू कैलकुलेट होगी, वो इसके इक्वल नहीं होगी, है ना। तो फिर विंडो आगे वो होगी, है ना, प्रोग्रेस करेगी। यहाँ पे क्या होगा कि दोनों की हैश वैल्यू सेम आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप बोल दोगे कि हाँ बिल्कुल इन दोनों की हैश वैल्यू सेम है, तो हमने ढूंढ लिया आंसर। तो बेसिकली रैबिनकार्प रूलिंग हैश में हमने क्या देखा कि पहले तो प्रीफिक्स हैश एरे जनरेट करा, फिर हमने स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम लगाई, है ना। और उस एल्गोरिथम को लगाने के बाद हमने उसे कैसे ऑप्टिमाइज करा, हमें हर विंडो के लिए हमें क्या मिलेगा, L, R मिलेगा, है ना। हमने L, R के थ्रू प्रीफिक्स हैश एरे में से उस रेंज का सम निकाल दिया, ठीक है, उस रेंज का सम निकाल दिया। और जब हमने सम निकाला तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं, यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं। जब हमने ये रेंज का सम निकाला था और इसको L-1 से माइनस करा था, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स थे, ठीक है। उन एक्स्ट्रा फैक्टर्स को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा रेंज सम आएगा, रेंज सम समझ लो RS इज रेंज सम, तो इसको हम डिवाइड करेंगे P⁻L से, जो उस रेंज की लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स था, ठीक है। P⁻L से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी, हम मॉड ले रहे हैं तो हमें करना क्या पड़ेगा, रेंज सम मल्टीप्लाइड बाय मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ L ऑफ बेसिकली ऑफ P⁻L, हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। P⁻L कैलकुलेट करना पड़ेगा और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मॉड लेना पड़ेगा। इससे बढ़िया हम क्या करेंगे कि जो हमारी डिजायर्ड हैश वैल्यू है ना, हम ये तो चेक करना चाहते हैं कि जो हमने कैलकुलेट करी है क्या वो इक्वल टू डिजायर्ड है, हम ये तो कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो कैलकुलेट में क्या आ रहा है, कैलकुलेट में आ रहा है कि जो हमने रेंज सम क्वेरी करी है डिवाइडेड बाय P⁻L आ रहा है। तो हम कुछ नहीं करते, सिंपली P⁻L को डिजायर्ड की तरफ भेज देते हैं और वहां पे वो मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। और हमें मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सिर्फ इन दोनों वैल्यूज को मतलब इक्वल टू प्रूफ करते हैं और फिर हमें इससे पता चल जाता है कि क्या दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे ये स्ट्रिंग थी, है ना, यहाँ पे ये स्ट्रिंग थी, यहाँ पे B⁻1 आ रहा था, पर हमें B⁻0 चाहिए था। तो हमने क्या करा, इसके नीचे तो P⁻1 का एक्स्ट्रा फैक्टर था ना यहाँ पे, है ना, ये थोड़ा हौच-पौच हो गया, कोई बात नहीं, इसको मैं सब हटा देता हूँ आसपास से। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा P⁻1 का फैक्टर था ना, हमने इस P⁻1 को यहाँ पे भेजा था, है ना, यहाँ पे भेजा था। तो जब ये यहाँ पे आ गया तो क्या हुआ, देखते हैं, इसने क्या करा, ये P⁻1 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो इस P की जो ये वाली वैल्यू है ये 1 हो जाएगी, और वैसे इस P की ये वाली वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये देखो ये दोनों इक्वल नहीं हो गए जब मल्टीप्लाई हुआ, अभी ये मल्टीप्लाई हो चुका है तो ये दोनों इक्वल हो गए। देखो B⁻1 प्लस C⁻2 C⁻2। तो हमने जब मल्टीप्लाई करा तो हमें मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट नहीं करना पड़ा और हमने O(1) में ही डिसाइड कर लिया कि क्या हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो देखते हैं, इसको कोड करते हैं फिर ही आगे का समझ आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है ना, हम इसे यहीं पे कोड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सिंपल काम करना है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। सबसे पहले तो हमें इनपुट्स लेने हैं ना, इनपुट्स में हमें क्या क्या दे रहा है वो, इनपुट्स में हमें बेसिकली क्या क्या दे रहा है, इनपुट्स में हमें T देगा और फिर 2 स्ट्रिंग्स देगा हर टेस्ट केस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रहा है बेसिकली, T इक्वल टू cm डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो while T माइनस माइनस ग्रेटर देन 0, ठीक है, while T माइनस माइनस ग्रेटर देन 0 हम क्या करेंगे, हम 2 स्ट्रिंग्स का इनपुट लेंगे। पहली वाली तो मेन स्ट्रिंग होगी,
पहली वाली तो हमारी जो मेन स्ट्रिंग है, दूसरी वाली जो सब स्ट्रिंग हमें मेन स्ट्रिंग में फाइंड करनी है, ठीक है। तो स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू scn डॉट नेक्स्ट, स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू scn डॉट नेक्स्ट, ठीक है। ये हमारी दोनों स्ट्रिंग हो गई। अब हमें क्या करना है, देखो अब हमने टेस्ट केसेस के इनपुट लेने लग गए हैं, हम टेस्ट केसेस के इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको एक सॉल्व फंक्शन में ही भेज देते हैं, सॉल्व फंक्शन ही कॉल कर देते हैं, और यहाँ पे एक अलग से ही मेन से थोड़ा हटके, क्योंकि काफ़ी इंडेंटेशन हो जाएगी वरना, हम मेन में से लिखते हैं, ठीक है। वो देखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड सॉल्व, और यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स का इनपुट लेंगे, ठीक है। दो स्ट्रिंग्स का इनपुट ले लिया। हमें क्या करना है, देखो s2 हमारी डिजायर्ड स्ट्रिंग है, हमें s2 को ढूंढना है s1 में। तो हम क्या करेंगे, s2 की जो हैश वैल्यू है वो पहले ही कैलकुलेट करके रख लेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। लॉन्ग p इज इक्वल टू 31, ठीक है, प्राइम नंबर हमने 31 लिया था। लॉन्ग मॉड इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, मॉड हमने ये लिया था। अब लॉन्ग p और लॉन्ग मॉड हो गया, ठीक है, ओके। अब हमें क्या लेना, लॉन्ग हैश वैल्यू hv इज इक्वल टू जो डिजायर्ड hp है dhv, जो डिजायर्ड हैश वैल्यू है क्या हो जाएगी हमारी, इनिशियली क्या हो जाएगी, s2 डॉट कैर एट 0 माइनस a प्लस 1, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, तो प्लीज मैं वहां से कॉपी करके भी ला सकता था, पर मैं कोड दोबारा कर रहा हूँ। फिर भी आप लास्ट वीडियो जाके देखिए, उसमें आपको समझ आएगा ये मैं क्या सब कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम बेसिकली कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे फॉर लूप लगाते हैं, इंट i इक्वल टू 1 से लेकर i लेस देन n i प्लस प्लस। ये क्वेश्चन और भी मेथड से सॉल्व हो सकता है, हम रैबिन का प्रैक्टिस करने के लिए इसको इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, i लेस देन n क्या है, बेसिकली s2 डॉट लेंथ है, s2 डॉट लेंथ है ना, क्योंकि हम s2 की डिजायर्ड हैश वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या होगा, dhv इज इक्वल टू डिजायर्ड हैश वैल्यू प्लस s2 डॉट कैर एट i माइनस a प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय पावर मॉड मॉड, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हो जाएगा। मैं देख लेता हूँ कि ब्रैकेट सही लगेगा, ठीक है। पावर भी हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, लॉन्ग पावर इज इक्वल टू p, ठीक है। तो ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ पे हमने p क्यों लिया, इसको 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 0th इंडेक्स के लिए हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, 0th इंडेक्स का आंसर हमने यहीं पे सेव करा हुआ है, ठीक है यार। अब dhv हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम देखते हैं कि पावर को भी हमने अब आगे बढ़ाना है ना, पावर इज इक्वल टू पावर इंटू p मॉड मॉड, ठीक है। तो ये हमने पावर भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास डिजायर्ड हैश वैल्यू आ गई है ना, हमारे पास डिजायर्ड हैश वैल्यू आ गई है। तो हम क्या करेंगे, अब हम बेसिकली सिंपल काम करते हैं। हमें बेसिकली अब हमारी यहाँ से रैबिन कार एल्गोरिथम शुरू होगी। हम यहाँ से क्या करेंगे, हम एक लॉन्ग का वेक्टर मतलब एरे बनाएंगे, उसका नाम लेते हैं प्रीफिक्स हैश एरे, जैसे इसको डीपी बोल दो, डीपी बोल दो। डीपी इज इक्वल टू न्यू लॉन्ग, इसकी लेंथ क्या होगी, s1 डॉट लेंथ, s1 डॉट लेंथ, ठीक है, ठीक है। और एक और चीज करेंगे, हम लॉन्ग ith पावर को भी तो कैलकुलेट करना है हमने। हम जब क्वेरीज लेंगे तो बार बार पावर थोड़ी कैलकुलेट करेंगे, तो हम एक एरे बनाएंगे और उसमें जो पावर्स आती जाएंगी उन्हें हम सेव करते रहेंगे। तो ठीक है, हम एक pa नाम से एरे बनाते हैं कि पावर ऑफ ith बंदा a ऑफ i पे जो पावर है वो इज इक्वल टू न्यू लॉन्ग, ये भी s1 डॉट लेंथ होगी, ठीक है, s1 डॉट लेंथ होगी, ठीक है। हमने दो एरेज बनाए डीपी ऑफ, बताता हूँ पावर एरे हमने क्यों बनाया है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे क्वेरी लेनी है ना, यहाँ पे आपको क्वेरी देनी है बी से सी, आपको समझ लो फाइंड करना है। तो बी से सी फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आर की रेंज होगी माइनस जो एल की रेंज होगी, और उसमें आप क्या ऐड करोगे, उसमें आप क्या करोगे, जो डिजायर्ड वाले में है उसमें आप पी रेज़ पावर 1 भी तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना। तो वो बार बार थोड़ी कैलकुलेट करोगे पी रेज़ पावर 1 पी रेज़ पावर 1, पी रेज़ पावर 1 तो कैलकुलेट हो जाएगा बार बार, पर फॉर एग्जांपल अगर आपको पी रेज़ पावर 4 बार बार कैलकुलेट करना पड़े, या फिर पी रेज़ पावर 10
10⁻³ कैलकुलेट करना पड़े, तो ये थोड़ी बार बार करोगे। ये हम एरे में स्टोर कर लेंगे जब हम कंप्यूट कर रहे होंगे हमारा प्रीफिक्स हैश एरे, और कैलकुलेशन के टाइम ही इसे डिजायर्ड हैश वैल्यू में मल्टीप्लाई करके करेंट रेंज सम से कंपेयर करके चेक कर लेंगे कि क्या हैश वैल्यूज इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो ठीक है, अब इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो बेसिकली डीपी ऑफ जीरो पे क्या पड़ा होगा, डीपी ऑफ जीरो पे क्या पड़ा होगा, डीपी ऑफ जीरो मतलब इतना इतना ही। डीपी ऑफ जीरो का मतलब क्या था, प्रीफिक्स हैश एरे है ना, और हैश एरे प्रीफिक्स हैश एरे किसका है, S1 का है, और S1 इस केस में हमने एग्जांपल में क्या लिया था, ABCD लिया था, EF है ना। तो डीपी ऑफ जीरो पे क्या पड़ा होगा, इतनी इतनी तक की हैश वैल्यू, इतनी इतनी तक की। यहाँ पे कितनी हैश वैल्यू होगी, A इंटू p⁻0, बेसिकली A है ना, बेसिकली A। और A क्या रिप्रेजेंट करता है, दोबारा बताऊंगा मैं, S का वैल्यू ऑफ A माइनस S का वैल्यू ऑफ A प्लस 1, बेसिकली 1। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम क्या स्टोर करेंगे, यहाँ पे हम स्टोर करेंगे S1 डॉट कैर एट 0 माइनस A प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे हमने स्टोर करा। अब हम क्या करते हैं, पावर ऑफ जीरो पे क्या स्टोर होगा, ऑफकोर्स यहाँ पे 1 स्टोर होगा, है ना, ऑफकोर्स यहाँ पे 1 स्टोर होगा। तो ठीक है, ओके, बहुत अच्छा, यहाँ पे स्टोर कर लेगा। तो ठीक है, अब देखते हैं। अब हमने डीपी का इनिशियल स्टेट और पावर का भी इनिशियल स्टेट देख लिया। अब हम इस पर भी लूप लगाएंगे, फॉर आई इज इक्वल टू 1 आई लेस देन n आई प्लस प्लस n क्या है यहाँ पे, S1 डॉट साइज, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो देखो देखो, अब वो एल्गोरिदम का पूरा पार्ट आ रहा है। ठीक है, जो हमने रैबिन काप में डिस्कस करा। बेसिकली डीपी ऑफ आई क्या था, फिक्स एरे की तरह था। तो डीपी ऑफ आई क्या हो जाएगा, डीपी ऑफ आई माइनस 1 प्लस जो ith कैरेक्टर की हैश वैल्यू थी, जो ith कैरेक्टर की हैश वैल्यू थी, क्या थी ith कैरेक्टर की हैश वैल्यू, S1 डॉट कैरेट आई माइनस A प्लस 1। ठीक है, ये हमारी ith कैरेक्टर की हैश वैल्यू हो जाएगी, है ना, मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे पावर को भी हम ना p कर देते हैं, पावर को भी हम p कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय पावर। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से पावर बढ़ गया होगा काफी, है ना, पर हमें बढ़ाना नहीं, हमें दोबारा कैलकुलेट करना है दूसरी स्ट्रिंग के लिए, तो पावर को यहाँ पे p सेट कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय पावर, और इस पूरे का हम क्या ले लेंगे, मॉड ले लेंगे, मॉड के साथ। ठीक है, ठीक है यार। तो हमने डीपी ऑफ आई कैलकुलेट करा। अब पावर ऑफ आई पे क्या स्टोर कर देंगे, सिंपली पावर स्टोर कर देंगे, और हम पावर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पावर इंटू पी मॉड मॉड। ठीक है, ये हमारा पूरा वो बेसिकली पूरा हमारा प्रीफिक्स हैश एरे जनरेट कर देगा इतना कोड। ठीक है, ये हमारा प्रीफिक्स हैश एरे जनरेट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट रखना है, और उसके बेसिस पे हम आगे का कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट क्या होगा, देखो स्ट्रिंग हमें एक ही मिली है ना, स्ट्रिंग जैसे इस टेस्ट केस के लिए ए बी है, तो ए बी को हमने सर्च करना है। ए बी की लेंथ क्या है, हमें बेसिकली स्लाइडिंग विंडो शुरू करना है ना अब उसको फाइंड करने के लिए। तो ए बी की लेंथ क्या है, 2 है। तो देखते हैं, एंड स्टार्ट पॉइंट क्या होगा हमारा, 0 है ना, विंडो हमारी 0th कैरेक्टर से स्टार्ट होगी, है ना, और एंड पॉइंट क्या होगा हमारा, बेसिकली S2 डॉट लेंथ -1। ठीक है, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट, ये हमारा एंड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है यार, ओके। तो एक हम एरे लिस्ट भी ले लेते हैं, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर। यहाँ पे आंसर स्टोर होगा इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। तो हमने एरे लिस्ट ले ली, इसमें हम अपेंड करते रहेंगे, जैसे जैसे हमारा आंसर बनता जाएगा इसमें हम अपेंड करते रहेंगे। ठीक है, तो अब हम एक लूप लगाएंगे, वाइल एंड पॉइंट इज लेस देन S1 डॉट लेंथ। ठीक है, जब तक हमारी विंडो S1 के लेंथ के अंदर तक रहती है तब तक ये लूप चलेगा। जैसे वो बाहर हमारा एंड पॉइंट चला जाएगा, मतलब विंडो हमारी एक्चुअली में छोटी हो गई है और हमारा एंड पॉइंट बाहर चला गया, तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या करेंगे इस लूप में, स्लाइडिंग विंडो को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमें स्टार्ट पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक का रेंज सम चाहिए, है ना, रेंज सम चाहिए। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम क्या करेंगे,
लॉन्ग करंट विंडो है, ठीक है, करंट विंडो इज इक्वल टू इनिशियली क्या होगा, लेट्स से हम इसमें रख देते हैं डीपी ऑफ एंड पॉइंट, ठीक है। और अगर हमारा स्टार्ट पॉइंट ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या कर देंगे, विंडो इज इक्वल टू विंडो माइनस डीपी ऑफ स्टार्ट पॉइंट -1 प्लस मॉड मॉड मॉड। अब मैं बता दूं क्या करा, देखो देखो देखो, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इंडेक्सेस हैं 0 1 2 3 है ना। तो मान लो कोई स्ट्रिंग भी है ABCGEX, ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रिंग भी है। तो हमें समझ लो यहाँ का कैलकुलेट करना है। अब अगर मैं बोलूँगा स्टार्ट पॉइंट 0 है, स्टार्ट पॉइंट 0 है और एंड पॉइंट 2 है, समझ लो एंड पॉइंट 2 है, तो मैं क्या करता हूँ, डीपी ऑफ एंड पॉइंट माइनस डीपी ऑफ स्टार्ट पॉइंट -1। पर 0 के पीछे तो कुछ है ही नहीं ना, 0 के पीछे तो हम जा ही नहीं सकते, ये भी प्रीफिक्स सम एरे का कॉन्सेप्ट है, 0 के पीछे हम जा नहीं सकते। तो हम यहाँ पे अगर 0 के पीछे नहीं जा सकते, अगर हमारा ऑलरेडी स्टार्ट पॉइंट 0 पे खड़ा है ना, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, स्टार्ट पॉइंट इज ग्रेटर देन 0, अगर वो बड़ा होगा 0 से, पर अगर 0 पे ही खड़ा रहेगा तो ये इफ स्टेटमेंट नहीं चलेगी, है ना। तो अगर वो 0 पे खड़ा रहेगा तो इफ स्टेटमेंट नहीं चलेगी और इतना इतना ही एंड पॉइंट तक का समय वही कंसिडर हो जाएगा। पर अगर वो 0 पे नहीं खड़ा, अगर समझ लो 1 पे खड़ा है, स्टार्ट पॉइंट ये और हमारा एंड पॉइंट ये है, तो उसमें से हम इसको माइनस करेंगे, स्टार्ट पॉइंट -1 को माइनस करेंगे ताकि हमारे पास इतने रेंज का सम आ जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे करा है और मैंने प्लस मॉड क्यों करा, बेसिकली क्या हो सकता है कि विंडो की करंट विंडो की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, अगर मैं इसको इससे सब्ट्रैक्ट करूँ तो नेगेटिव हो जाती, तो मैं कुछ नहीं करता यहाँ पे, ये मॉड्यूलर अरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट है, उसमें मॉड प्लस कर दो और मॉड कर दो, इसका प्रूफ भी है तो वो आप चेकआउट कर सकते हो, बट इस वीडियो में हम ऐसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट करा करंट विंडो का रेंज सम क्या है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि डिजायर्ड हैश वैल्यू के इक्वल है क्या करंट विंडो की हैश वैल्यू, उसके लिए हम क्या करेंगे। अब देखो करंट विंडो में क्या स्टोर हो रखा होगा, ये चीज मैं दोबारा समझाता हूँ। करंट विंडो में एक्चुअली में ये स्टोर हो रखा होगा, ये स्टोर हो रखा होगा, ठीक है। और आपको इसको डिवाइडेड बाय p⁻1 करना होगा, p⁻l बेसिकली p⁻ स्टार्ट पॉइंट, इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा ताकि आप इसको नॉर्मलाइज करके ऐसे बना सको, है ना, कंपैरिजन के लिए। तो बेसिकली क्या करेंगे, जो p⁻sp है ना, इसको हम डिजायर्ड हैश वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर दोनों का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। देखते हैं, अगर विंडो की हैश वैल्यू इक्वल टू डिजायर्ड हैश वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय पावर ऑफ sp मॉड, अगर ये इक्वल टू आ जाते हैं तो हमें कुछ नहीं करना, आंसर डॉट ऐड हमें i+1 कर देना, ठीक है, आंसर डॉट ऐड i+1 कर देना, ठीक है। ये हमारा आंसर को अपेंड करता हुआ चला जाएगा। और अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली क्या करना है, हमें यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, हमें क्या करना है, यहाँ पे आंसर डॉट साइज प्रिंट करना है। हमें क्या बताना था क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में हमें बताना था कि कितनी अकरेंसेज हैं, ये भी बताना है हमें। तो जितना हमारा एरे लिस्ट का साइज हो गया होगा उतनी अकरेंसेज होंगी, है ना। तो ठीक है, हमने अकरेंसेज भी बता दी, तो साइज बता दिया। तो फॉर इंट और फॉर ईच लूप लगा के हम सब कुछ प्रिंट कर देते हैं। फॉर इंट एक्स इन आंसर, हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, थोड़ा नीचे कर देता हूँ, प्रिंट लाइन, प्रिंट लाइन नहीं करेंगे, सिर्फ प्रिंट एक्स प्लस ये, ठीक है। और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और ये दोबारा, क्योंकि हमें एक का स्पेस छोड़ना ना, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि देयर विल बी ब्लैंक लाइन बिटवीन 2 टेस्ट केसेस। तो यहाँ अब हमने एक केस कंसिडर नहीं करा कि जब अकर ही ना हो रहा हो तो उसमें नॉट फाउंड प्रिंट करना है। तो बेसिकली यही कर देते हैं, अगर इफ आंसर डॉट साइज इक्वल टू 0, तो हमें क्या करना है, सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन नॉट फाउंड, है ना। और यहाँ पे दोबारा एक ये डाल देते हैं, लेटेस्ट केस के लिए रेडी होने के लिए, और यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है।
यार इसको हम रन करके देखते हैं एक बार। कंपाइलेशन एरर, तो एरर्स को भी रिजॉल्व कर लेते हैं। मिनट बस। तो यहाँ पे शायद कोई ब्रैकेट का प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, ब्रैकेट का प्रॉब्लम आ रहा है। तो एक और ब्रैकेट लगा देंगे। अब दूसरी लाइन पे ब्रैकेट का एरर आ रहा है, तो 5 पे ब्रैकेट का एरर आ रहा है। तो एससीएन हमने देखो इसमें डिफाइन कर रखा है ना, एससीएन हमने एरर बेसिकली लिखा है, एससीएन हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। तो एससीएन को हम स्टैटिकली डिफाइन कर देते हैं ताकि हमें बार बार डिफाइन ना करना पड़े। ठीक है, तो रन करके देखते हैं। एससीएन का नहीं होना चाहिए, एरर चेंज हो गया। तो अब 38 लाइन पे क्या एरर आ रहा है, एरर्स को रिजॉल्व भी करना एक काम है। कैनॉट फाइंड सिंबल, कौन सा सिंबल, वेरिएबल आई। ओके, हम आई तो कंसिडर ही नहीं कर रहे कहीं पे, तो मैंने आई कहाँ पे लिख दिया, i+1। ठीक है, i+1, तो i+1 यहाँ पे sp+1 होगा क्योंकि स्टार्ट पॉइंट +1 कर रहे हैं ना। तो ठीक है, आउटसाइड लूप। ओके, आउटसाइड लूप है, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। क्योंकि हम सॉल्व अभी हम टेस्ट केस वाले में सॉल्व नहीं कर रहे, तो इसलिए हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। देखते हैं, तो रन टाइम एरर आ रहा है, मतलब हम कहीं कोई इंडेक्स बाहर जा रहा है। तो इस एरर को रिजॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, एरर कुछ नहीं था यार, मतलब यहाँ पे मैं लूप में sp, EP++ नहीं कर रहा था, तो ये आ रहा था। तो अब ये सबमिट हो रहा है। ठीक है, अभी सबमिट हो रहा है। अब इसी कोड को हम स्पॉज में भी एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम जावा में हमने कोड करा ना, तो सबमिट करते हैं। ठीक है, देखते हैं, कंपाइलिंग हो रहा है। तो ये हमारा रैबिन कार्प, हाँ एक्सेप्टेड हो गया। ये हमारा रैबिन कार्प एल्गोरिदम था। एंड किसी को भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। अंटिल नेक्स्ट वीडियो ड्रॉप्स, इस पर हम क्वेश्चंस का सॉल्व करेंगे बेसिकली इसी एल्गोरिथम पे। तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो ड्रॉप्स, कीप कोडिंग एंड कीप वॉचिंग पेप कोडिंग।